अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज भुनवा चिकन गोभी हम बनाएंगे। ये बन के बहुत मज़े की तैयार होगी। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको आज बताऊंगी कि किससे ये बहुत मज़े की बनती है। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये देखें, यहाँ प्याज मैंने कटिंग करके इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग किए थे। तो इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैंने यहाँ पर आधा कप ऐड किया है और इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच साबुत धनिया जो कि कुटा हुआ था मेरे पास, आधा चम्मच ज़ीरा। ये जो दोनों चीज़ें हम स्टार्टिंग में प्याज के साथ जब ऐड करते हैं तो इसकी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अपने जो है वो कोई भी आप सालन बनाएं उसके अंदर ये स्टेप आप करें, बहुत मज़े का सालन बनेगा, क्योंकि इस ऑयल के अंदर इसका टेस्ट चला जाता है ना तो बहुत अच्छा बनता है। इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो इसमें अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमने इसके अंदर फ्राई करना है। फ्राई आपने यहाँ पर अच्छे से करना है। जितना आप अच्छा इसमें फ्राई करेंगे उतनी अच्छा आपका बनेगा आज का खाना। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया, गोल्डन सा इसका कलर हो गया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर टमाटर यहाँ पर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए थे। उसकी कटिंग भी मैंने छोटी से छोटी कर ली। और यहाँ पर 4 मिर्चें थी जो कि मैंने कटिंग की हुई थी। तो इसके अंदर हमने अब ऐड करके इसकी हमने थोड़ी भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए ये टमाटर जो हमने इसमें ऐड किया है ये अपना पानी छोड़ेगा। इस पानी में अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और चौथाई चम्मच यहाँ पर हल्दी ऐड होगी। और यहाँ पर धनिया पाउडर है, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको इसके अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपका पानी इसमें कम था और आपकी मिर्च जलने लगी है तो आपने फौरी से इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है ताकि आपकी मिर्च जले नहीं। तो आपने इस स्टेप पर इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतने आपका ज़बरदस्त सा सालन तैयार होगा। ये जो स्टेप है, ये जो आपने कोरमा यहाँ तैयार करना है, इसे आपने यहाँ पर जैसे ऑयल इसने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑयल इससे अलग है, तो इस ऑयल के अंदर आपने इस पूरे मसाले को, ये कोरमा जो तैयार करें, इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है। तो जब आपको लगे कि इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है और ये देखें आपको दिखने में भी इसका कलर चेंज हो गया, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो गोभी ऐड करनी है। क्योंकि ये जो कोरमा है यही अगर अच्छा बना तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए, गोभी को मैंने छोटी छोटी कटिंग की हुई है इसकी, छोटे छोटे फूल में। और फिर इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जब आप गोभी को इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोरमा जो है वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो इसकी थोड़ी भुनाई करिएगा। जब आप भुनाई करेंगे तो ये गोभी अपना पानी थोड़ा छोड़ देगी। तो ये थोड़ा पानी ये होगा। और आपको ये बताऊं कि कुछ बहनें यहाँ पर पानी खुद भी ऐड कर देती हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा पानी ऐड करने से जो आप गोभी को गलाते हैं तो उससे वो टेस्टी नहीं बनता सालन। तो आपने यहाँ पर पानी बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। सिर्फ इतना ऐड करना है आपको कि ये जो हम इसको दम पे रखेंगे तो ये हमारी नीचे से गोभी जले नहीं। बस इसको इतना पानी आपका ऐड होना चाहिए। वो आधे कप से भी कम पानी था जो मैंने इसमें अब ऐड करूँगी। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसमें पानी ऐड किया और फिर इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो रख दिया। तो इसकी जो भाप अंदर बनी उसी भाप से ये गोभी गल जाएगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड किया है और फिर इसको हमने अच्छे से हिला देना है ताकि ये सारा इसमें मिक्स हो जाए। और फिर अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट में ये जो है वो हमारी गोभी ज़बरदस्त सी गल जाएगी। ये देखें, 15 मिनट के बाद जब हमने इसको देखा और तो ये ज़बरदस्त सी हमारी गोभी यहाँ पर गल चुकी थी। बस इतना था कि हम इसका जो पानी जो रह गया इसके अंदर वो अच्छे से हम इसको खुश्क कर दें। अब मैंने इसको तेज़ आंच करके इसका पानी यहाँ पर खुश्क करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके।
तो ये देखें यहाँ पर इसकी अब मैं तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब इसकी तेज़ आंच करके यहाँ मैं भुनाई करूँगी तो ये बहुत जल्दी से इसका पानी जो रह गया थोड़ा सा वो खुश्क हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पर बड़े के गोश्त में भी ये मिलेगी रेसिपी गोभी की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको गाइड किया कि किस तरह आपको बनानी होगी। अगर आपको वो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये देखें भुनाई करने के बाद अच्छे से तो हमने इसमें धनिया ऐड कर दिया और ये थोड़ी सी चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला जो पिसा हुआ मेरे पास था वो ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें यहाँ पर धनिया भी ऐड किया है तो इसका कच्चापन भी हमने ख़त्म करना है। तो इसको ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इसको दम पे रख देना है ताकि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो मसाले ऐड किए हैं वो इसके अंदर उसका टेस्ट आ जाए। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।